नमस्कार, मैं स्नेहा और आप देख रहे हैं एनटीवी। तो आज हम मौजूद हैं कमला नगर मार्केट के प्राचीन हनुमान मंदिर में, जहां पर श्री रामचरितमानस की कथा का गान हुआ जा रहा है अरुण कृष्ण जी महाराज जी के द्वारा। ये रामचरितमानस वाल्मीकि महाराज के द्वारा लिखी गई थी, जिसका बखान इस प्राचीन हनुमान मंदिर में किया जा रहा है। आइए देखते हैं इस कथा का किस तरीके से आयोजन किया गया है। रेशमा जायसवाल रुद्रा आई नेटवर्क की एवं नेशन नेटवर्क 24 के फाउंडर भी है। पिछले 26 वर्षों से वह अपने कार्य को निपुणता से करते हुए मीडिया के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही है। भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य को करने के बाद उन्होंने रामचरित्रार्थ कथा का आयोजन कमला नगर प्राचीन श्री हनुमान मंदिर दिल्ली के हाल में किया गया, जिसमें दुष्यंत गौतम जी, जो कि भाजपा के महामंत्री हैं, उनके द्वारा दीप प्रज्वलन हुआ। कथावाचक धर्माचार्य अरुण कृष्ण जी महाराज के द्वारा कथा का अवलोकन किया गया एवं विभिन्न प्रकार के साधु संत कथा में आशीर्वाद देने के लिए पधारे। अत्यंत दुर्लभ दृश्य कथा में देखने को मिला एवं रुद्रा आई नेटवर्क और नेशन नेटवर्क 24 का अदम्य कदम सनातन के जागरण हेतु उठाया गया। आज हमारे कमला नगर के प्राचीन श्री हनुमान जी के मंदिर में धर्माचार्य अरुण कृष्ण जी महाराज जी रामायण की चरित्रार्थ कथा कर रहे हैं, जिसमें रामायण के लगभग सभी चरित्रों का वर्णन किया जाएगा और सनातन के जागरण हेतु यह कार्यक्रम होगा। इसमें गणमान्य जो व्यक्ति हैं, दुष्यंत गौतम जी जो बीजेपी के महामंत्री हैं, वो उपस्थित होने वाले हैं। साथ में कपिल मिश्रा जी जो दिल्ली सरकार के कानून मंत्री हैं, वो आएंगे और अन्य भी कई गणमान्य व्यक्ति, साधुवाद, साधु संत और सभी जो जनता है वो यहाँ पे उपस्थित होगी। और जो इसके पीछे उद्देश्य है वो ये है कि हम रामायण के, वैसे तो यूँ तो रामायण सभी जानते हैं, भगवान प्रभु के बारे में सभी जानते हैं, उसके चरित्रों के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन वाल्मीकि जी के द्वारा रचित रामायण के अंदर जो एक तथ्य छुपा है, उसके चरित्रों को लेके वहाँ आज उसका यहाँ बखान होगा। और दूसरी बात जो एक मुख्य तौर से ये है, सनातन को जागने की ज़रूरत है, सनातन को जागने की ज़रूरत है। और इस मंच से, रुद्रा आई नेटवर्क के मंच से आज सनातन को एक जगाने की मुहिम होगी कि हिंदुत्व और सनातन जागो, क्योंकि देश खतरे में है। आज का कार्यक्रम हमारे रेशमा जी के द्वारा किया जा रहा है और समय समय पर ये करवाती रहती है। वैसे हर साल इनका प्रोग्राम चलता रहता है, कुछ ना कुछ धार्मिक कार्य की गतिविधियों में भाग लेती रहती है बढ़ चढ़ करके। और आज महाराज श्री के द्वारा बढ़िया प्रोग्राम यहाँ किया जा रहा है। सभी भक्तों को यही निवेदन है कि आएँ अधिक संख्या में और अपना जीवन को कृतार्थ बनावें, धार्मिक लाभ लेवें। बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ सारी भक्तों के द्वारा। कहना चाहती हूँ आनंद आना चाहिए भाई। जब हम यह सोच के आए हैं तो हमें आनंद आना चाहिए ना कि हाँ, आज कथा में गुरुजी को सुनने में कैसा लगेगा। तो गुरुजी के बारे में आप कुछ शब्द बोलना चाहेंगी? देखो, मैं तो फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ उनसे, हाँ, तो मैं पहले देखूँगी, मिलूँगी नहीं तो आप सनातन धर्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई देखो, मैं तो सनातनी हूँ, मैं सनातनी हूँ। मैं तो सोचती हूँ हर कोई अपने नाम के आगे सनातनी लिखे। हम सनातन के इतने वो हैं पुरजोर, क्योंकि हमें अच्छा लगता है बीइंग ए सनातन फैमिली, बीइंग ए हिंदू फैमिली, है कि नहीं? ये तो हमारा कल्चर है। ये हमने एक, देखिए, कथाएं तो प्रतिदिन देश के अलग अलग कोनों में होती हैं, लेकिन ये एक नया जागरण है। हम इस कथा के माध्यम से, जिसमें हमने रामायण के चरित्रों को आधार बना के हम हमारे सनातन धर्म से जुड़ी सारा जो एक सूक्ष्म ज्ञान है, इसके अंदर क्या भ्रांतियाँ हैं, क्या पाखंड, क्या अंधविश्वास है, सनातन का शुद्ध सात्विक ज्ञान क्या है, हमारा सामाजिक पारिवारिक स्तर कैसा होना चाहिए, समाज में जुड़ी जितनी कुरीतियाँ विकृतियाँ हैं उन पे समाज को, परिवार को कैसे काम करना है,
टूटते हुए परिवारों के ऊपर बात करनी है, ताकि हर एक परिवार ये सीख सके कि हमारे परिवारों में जो एक मर्यादा, जो एक सामाजिक एक तरह का खंडता, जो बिखराव है, उस पर कैसे काम करें, कैसे हम सनातन धर्म के शुद्धता सात्विकता की ओर लौटें। इसलिए हमने ये कार्यक्रम रखा है 12 से 6 का, और ये हमारा पहला कार्यक्रम है यहाँ का। इसके बाद हम पूरे देश में इस तरह के कार्यक्रम करेंगे, एक दिवसीय कार्यक्रम पूरे देश में करेंगे। अभी हम दिल्ली में और भी अन्य स्थानों पे करने वाले हैं। इसका उद्देश्य होगा, इसका आधार रामायण होगा, भगवत गीता होगी, और उद्देश्य होगा कि सनातन धर्म के प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के बारे में ज्ञान हो, वो समझे कि रामायण क्या है, वो समझे कि रामायण के चरित्रों से हमें क्या आत्मसात करना है, वो समझे कि भगवत गीता से हमें क्या सीखना है। उस ज्ञान को, परमात्मा के, भगवान के ज्ञान को अपने जीवन में, अपने समाज परिवार में कैसे उसको आत्मसात करना है, अनुसरण करना है, ये कार्यक्रम उस पर आधारित है। आपको धर्म को भी जो श्रद्धा है, धर्म है, वो भी तर्क की कसौटी पे खरा उतरना चाहिए। यदि आप धर्म के नाम पर आज की युवा पीढ़ी बहुत सारा पाखंड, बहुत सारा झूठ, बहुत सारे इस तरह के कुरीतियाँ देख रही हैं कि वो उनके लिए, उन्होंने धर्म को, ऐसे लोगों ने धर्म को एक दुकान बना दिया है, धर्म को एक हास्यप्रद एक चीज़ बना दी है। तो युवा पीढ़ी इसीलिए से कटती है। धर्म जो सनातन है ये पूरी तरह से तर्क पे आधारित है, बिना तर्क के सनातन नहीं हो सकता। सनातन एक वैज्ञानिकता पर आधारित है। जब आप युवा पीढ़ी को बताओगे कि सनातन धर्म वैज्ञानिकता पर आधारित है, हमारे व्रत, हमारे उपवास, हमारे धर्म से जुड़ी हर एक चीज़, वो किसी ना किसी तरह से प्रकृति का प्रेम, भगवान का प्रेम, हमारे जीवन से प्रेम सिखाती है, प्राणियों से प्रेम सिखाती है। सबसे पहले जय गौ माता, जय गोपाला। धर्म का प्रचार करने के लिए 1 घंटा भी काफ़ी है। और रही कथा की बात, कहते हैं आज के जीवन में, भागदौड़ के जीवन में समय की सीमा बहुत कम रह गई है सभी के पास। तो धर्म का प्रचार करने के लिए अगर 2 घंटे भी मिल जाए तो बहुत ही हमारे लिए लाभप्रदायक होता है। और हमें 2 घंटे भी बहुत होते हैं। कथाएं 7 दिन की होती है, कथाएं 3 दिन की भी होती है, कथाओं को आप 9 दिन की भी होती है। तो कथाओं का एक ही अपना, जैसे राम कथा हो गई, गौ कथा होगी, भागवत कथा होगी। लेकिन जब धर्म का प्रचार करने के लिए अगर हमें 1 घंटा भी मिलता है तो काफ़ी। देखिए, आज मैं आया हूँ, धर्माचार्य जी के हमने प्रवचन सुने, काफ़ी अच्छे प्रवचन थे। और जो नई पीढ़ी आएगी उसके लिए भी एक शिक्षा है। और ये जितने भी हमारे धार्मिक ये गुरु हैं, इनकी वजह से हमारी संस्कृति आगे भी चलेगी और हम उसे याद भी रखेंगे। और जो पुरानी संस्कृति के बारे में बताते हैं, आगे बताते रहें, हम आते रहें, आगे भविष्य में सीखते रहेंगे। गौ रक्षा, गौ तो हमारी माता है ना, उनकी रक्षा तो हमें करनी है, क्योंकि उन्हीं ने हमारा पालन किया। देखो, माँ कौन होती है? माँ होती है जो हमारा पालन करती है। धरती है वो हमारा पालन करती है, हम उसे माँ मानते हैं, है ना। इसलिए गौ हमें दूध देती है, इतनी सदियों से हमारा पालन करती आ रही है, इसलिए हम उसे माँ मानते हैं। तो उसकी रक्षा करना, माँ की रक्षा करना तो हमारा कर्तव्य है। पुत्र का कर्तव्य क्या है? माँ बाप की रक्षा करना। सबसे पहले तो दोनों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद कर, दोनों हमें यहाँ इतने अच्छे कार्यक्रम में बुलाया। और दूसरा, आचार्य श्री कृष्ण जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुत अच्छे सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं और सनातन धर्म को हमेशा आगे बढ़ाने में इनका पूरा प्रयास रहता है। गौ रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, समाज के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। जय सिया राम, जय माँ कामाख्या। सबसे पहले तो आज के कार्यक्रम के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के आयोजन निरंतर होते रहने चाहिए, ताकि हम लोग और संगठन बनता रहे, एक दूसरे से जुड़े रहें, सनातन का प्रचार होता रहे। और कथाओं के द्वारा, देखिए, भारत जो देश रहा है वो कथा प्रधान देश रहा है, और कथाओं के द्वारा हमें राम जी के चरित्र के बारे में और जो बड़े सैन्य रहे हैं उनके पुरुषार्थ के बारे में हमें पता लगा। हमें हमारे बच्चों को बता सकते हैं। तो कथाओं का प्रचार होता रहना चाहिए। तो कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था, काफ़ी लोग आए और कथा का श्रवण किया। ये शुरुआत है एक सनातन जागृति के लिए। धीरे धीरे इस कार्यक्रम को और भव्य रूप दिया जाएगा। आने वाले समय में आप लोग और भी भव्य से देखेंगे और भी पब्लिक जुड़ेगी हमारे धर्म से। काफ़ी लोग आए हैं, धन्यवाद जी। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा। धर्माचार्य आचार्य कृष्ण जी को हम बहुत टाइम से टीवी पे देख रहे हैं, टीवी पे सुनते हैं। और जो इनके जो एक एक वाक्य होता है, एक एक वाक्य इनका सारा उपनिषदों से और सारा का सारा ग्रंथों से लिया हुआ होता है।
कोई भी आजकल टीवी डिबेट पे हम ज़्यादातर देखते हैं लोग कुछ भी उल जुलूल फजूल कुछ भी बोलते हैं। आचार्य जी का एक एक वाक्य जो होता है वो कोई भी फालतू का वाक्य नहीं होता है। सारे के सारे जो वाक्य होते हैं वो अपने उपनिषदों से लिए हुए होते हैं, रामायण के वाक्य होते हैं, वाल्मीकि रामायण के होते हैं, रामचरित के वाक्य होते हैं। इसीलिए हम इनको सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। इन्होंने एक बार हमें बताया कि ऐसे राम कथा का आयोजन हो रहा है और ये सनातन जागृति का प्रोग्राम है। सब सनातनी हो, गुरुजी ने अच्छा बताया है और अच्छा लगा सुनने में। सारे उनके जो शब्द हैं एक एक वो उपनिषदों से शास्त्रों के हैं, ऐसे अपने पास से कुछ नहीं बोला। गुरुजी जो भी कथा सुना रहे थे उन्होंने। और हमारे बागेश्वर धाम वाले गुरुजी 7 नवंबर से 16 नवंबर के लिए पदयात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें सभी का स्वागत है। मेरे को बड़ा आनंद आया महाराज जी का सुन के और अच्छा लगा। अब तो हम महाराज जी के हमेशा जुड़े रहेंगे और इनके साथ ही इनकी कथाओं में हमेशा इनका आनंद लेते रहेंगे। युवाओं को ये कहेंगे कि हिंदुओं के साथ एकता बनाए के जुड़ते चलें। हम सब उनके साथ हैं, गुरु जी भी साथ हैं हमारे। हम बस यही आग्रह करते हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि गुरु जी से जब तक हम नहीं जुड़े थे तो हम भी शायद ऐसे ही थे, लेकिन जब से 2-3 मतलब काफ़ी टाइम से मैं गुरु जी को फॉलो कर रहा हूँ और उनकी विचारधारा देखिए जो सबसे अलग है और हिंदू राष्ट्र को जोड़ने के लिए है। जैसे कि जब तक हिंदू साथ नहीं होगा तो सुरक्षित नहीं है आने वाले वक्त में। जब तक ये बटेगा हिंदू कटेगा। जब ये साथ होंगे जब ही सुरक्षित रहेंगे। और गुरुजी हमारे हिंदुत्व के लिए यही बोलना चाहते हैं कि हमें एकता बनाए रखनी पड़ेगी, जात पात को ख़त्म करना पड़ेगा। सबसे पहले हिंदू, उसके बाद वो अपने किसी भी कुल का नाम या जो भी होता है वो रखे, पर हिंदू भाई के लिए हमेशा हिंदू भाई हमेशा खड़ा रहे। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो किसी को मार काट पे विश्वास नहीं रखता, वो पूजा पाठ पे विश्वास रखता है। और हम गुरु जी के साथ इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और हम ये चाहते हैं सनातन धर्म एक सिमट के ना रह जाए, क्योंकि सनातन धर्म में क्या है, हम दो हमारा एक आज के टाइम पे चल रहा है। हम दो हमारे 5 वही पुरानी सभ्यता हमें वापस लानी पड़ेगी और हमें हिंदू राष्ट्र को बड़ा करना पड़ेगा और अखंड भारत आगे हम गुरु जी के साथ मिलकर एक अखंड भारत की नई सोच को आगे करें।